औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम काशिफ़ सरवर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किसान क्लिनिक। तो आज की वीडियो में हम रस्ट के हवाले से बात करेंगे। गंदम पे एक बीमारी आती है, उसे रस्ट की बीमारी कहते हैं। ज़रूरत क्यों पेश आई इस वीडियो को बनाने की, तो बेसिकली मैं अभी थोड़ी देर पहले मौसम की जो फ़ोरकास्ट है या पेशीन गोई है वो देख रहा था। तो उसमें आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिशों का बताया जा रहा है कि जी आने वाले दिनों में बारिशें हो सकती हैं। तो बेसिकली जैसे ही बारिशें होती हैं, हवा में नमी बढ़ती है, तो गंदम पे रस्ट का अटैक जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि रस्ट का मतलब क्या है। रस्ट अगर इसे लफ्ज़ी मायने पे गौर किया जाए तो रस्ट ज़ंग को कहते हैं। तो गंदम की फसल पे जिस तरह लोहे पे ज़ंग लग जाता है, इसी तरह गंदम की फसल जो है उस पे रस्ट की बीमारी आती है, तो वो ऐसे फील होता है जैसे पौधे को ज़ंग लग गया हो। तो बेसिकली बीमारी के लिए कहते हैं कि जी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि बीमारी के जरासीम मौजूद हों। दूसरा, जिस पौधे पे बीमारी फैलती है उसको हम होस्ट भी बोलते हैं या मेज़बान कहते हैं। मेज़बान पौधे का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें नॉर्मली पाई जाती हैं। और तीसरा कहते हैं कि जब ये मौसम जो है वो खुशगवार मिलता है उसको बीमारी को फैलने के लिए, मौसम सपोर्ट करता है तो बीमारी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जब बारिशें होती हैं तो नमी ज़्यादा होने की वजह से फंगस की बीमारियां जो है उनके फैलने का ख़तरा होता है। तो ये रस्ट जो है ये एक फंगस की ही किस्म है। अच्छा, इसमें रस्ट में अगर हम आगे मज़ीद देखें तो इसकी किस्में हैं, वो 3 तरह की हैं। रस्ट जो इसमें पहली किस्म है उसे येलो रस्ट बोलते हैं या स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी निशानी ये है कि ये पत्ते के ऊपर जिस तरह नाम से ज़ाहिर हो रहा है येलो कलर के जो हैं वो पॉस्ट्यूल्स बनते हैं, या उसको आप आसान समझने के लिए उसे छाले भी कह सकते हैं। अगर हम उनको हाथ लगाएंगे तो वो पीला पाउडर उसमें जो है वो महसूस होगा। तो ये बेसिकली स्ट्राइप रस्ट है या येलो रस्ट इसे बोलते हैं। अच्छा, दूसरी जो रस्ट की किस्म है वो ब्राउन रस्ट है। अच्छा, ब्राउन रस्ट में जो है वो भूरे कलर के पॉस्ट्यूल्स बनते हैं, या भूरे कलर के वो पत्ते के ऊपर छाले बनते हैं। अगर उनको भी हाथ लगाया जाए तो वो भूरे कलर का पाउडर उसमें से महसूस होता है हाथ पे। अच्छा, दोनों में डिफरेंस ये है, स्ट्राइप रस्ट या येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट में फ़र्क ये है कि जो येलो रस्ट है उसकी स्ट्राइप्स बनती है या एक सीक्वेंस में, जो पॉस्ट्यूल्स हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। अच्छा, जबकि जो ब्राउन रस्ट है इसके जो पॉस्ट्यूल्स हैं ये सीक्वेंस में नहीं होते, यानी कि सीधी लाइन में, सीधी कतार में नहीं होते। ये इरेगुलर पत्ते के ऊपर फैलती है ये बीमारी, और इसे ब्राउन रस्ट का नाम हम उन्हें ब्राउन रस्ट कहते हैं। अच्छा, तीसरी जो इस बीमारी की जो तीसरी किस्म है उसे स्टेम रस्ट भी बोला जाता है, ब्लैक रस्ट भी बाज़ लोग बोलते हैं, रेड रस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी निशानी ये है कि जो ये तने के ऊपर, जो गंदम का पौधा है उसके तने के ऊपर पॉस्ट्यूल्स बनते हैं। अच्छा, और उनका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होगा, यानी कि सुर्ख रंग के और सुर्ख भूरे रंग के जो है वो पॉस्ट्यूल्स बनेंगे, या सुर्ख भूरे रंग के जो है वो तने के ऊपर छाले से नमूदार होंगे। तो ये तो बेसिकली रस्ट की किस्में हैं। स्ट्राइप रस्ट या येलो रस्ट है उसमें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ब्राउन रस्ट है, तीसरे नंबर पे जो है स्टेम रस्ट है। अच्छा, इसके नुकसान क्या होते हैं? रस्ट आने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, देखिए पत्ता जब वो रस्ट से कवर हो जाएगा, इस बीमारी ये पाउडर जो इसके ऊपर बनता है पत्ते के ऊपर या तने के ऊपर, तो ज़ियाई तलीफ़ का अमल जो है वो रुक जाता है। अच्छा, जैसे ही ज़ियाई तलीफ़ का अमल रुकेगा पौधा खुराक बनाना कम करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये सिटा इसका बाहर निकलेगा तो चूँकि खुराक की कमी होगी तो जो सिटे में दाने हैं उनकी भराई अच्छी तरह से सिटे की नहीं हो सकेगी, और जो दाने हैं वो पिचक जाएंगे, क्योंकि उनमें जो पत्ते ने खुराक बनानी थी वो नहीं बन पाई, जिस वजह से वो दाने की जो है वो साइज़ भी नहीं बढ़ता, और वो दाने पिचक भी जाते हैं और दाने कम भी बनते हैं। तो ये बेसिकली रस्ट का नुकसान है कि जिसकी वजह से नॉर्मली कहते हैं कि 20 से 30% तक जो है वो नुकसान, पैदावार का नुकसान हो सकता है। तो 20 का भी मतलब ये है कि 50 मन अगर कोई बंदा पैदावार लेता है रूटीन में, तो 20% का मतलब है 10 मन, और 30% अगर कम हो जाती है पैदावार तो इसका मतलब 10 से 15 मन तक फ़ी एकड़ जो है वो पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है।
तो इसका हल किस तरह से किया जाए? इसका सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो वैरायटी हम काश्त कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, उसमें यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत होनी चाहिए कि ये बीमारी उस पे ना आए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, हम साफ़ शफ़ाफ़ बीज इस्तेमाल करें जो बीमारी से पाक हो। अच्छा, तीसरा इसको कंट्रोल करने का जो तरीक़ाकार है कि जब हम गंदम काश्त कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम इसको कोई भी फफूंदी कश ज़हर जो है वो लगा के काश्त करें, ताकि ये बीमारी पौधे में फैल ना सके। अच्छा, अगर ये तीनों चीज़ें कर ली हैं और उसके बावजूद भी पौधे पे रस्ट आ गई है, तो उसके लिए फिर जो हल है, फिर केमिकल कंट्रोल पीछे रह जाता है। और अब तक जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इसके लिए दरियाफ्त हुआ है वो है ट्राइडिमिफान के नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें टेक्निकल मौजूद है या उसमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट है वो ट्राइडिमिफान है। तो इसकी पर एकड़ डोज़ की अगर बात करूं तो ये 150 ग्राम पर एकड़ जो है इसका हमने स्प्रे करना है। 100 लीटर पानी में इसको हमने मिक्स करना है। 20 लीटर की 5 टैंकियाँ अगर लगाएंगे तो वो 100 लीटर बन जाएगा। 150 ग्राम जो ट्राइडिमिफान है वो पाउडर शेप में होता है नॉर्मली, तो उसको आप जो है वो स्प्रे करेंगे 150 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो इंशाल्लाह जो ये रस्ट की बीमारी है, इससे हम अच्छे तरीके से जो है वो इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बीमारी के हवाले से एक चीज़ आपसे लाज़मी एंड पे शेयर करता चलूँ कि कोई भी बीमारी है, उसको आने से पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्योंकि पत्ते पे या तने पे जहाँ पे बीमारी ने अपनी अलामात ज़ाहिर करनी होती हैं, वो बाद में ज़ाहिर होती हैं, और जो बीमारी है वो पहले से पत्ते के अंदर फैल चुकी होती है। तो बेसिकली इसको इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन का डिफरेंस है। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि जरासीम का इकट्ठा होना, और इन्फेक्शन का मतलब जब वो फैलने शुरू हो जाते हैं। तो स्प्रे का टाइम बीमारी के लिए ख़ास तौर पे बीमारी आने से पहले स्प्रे कर लेना चाहिए। तो जिस तरह अब ये मौसम की फ़ोरकास्ट हमें बता रही है कि जी बारिशें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बेहतर है कि आप रस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक हिफाज़ती स्प्रे कर लें। और अगर बारिश आ भी जाती है तो उसमें में एक स्प्रे रिपीट में आप ले जाएं। इंशाल्लाह अगर ये आप 2 स्प्रे कर लेते हैं गंदम की फसल के ऊपर, तो जो ये रस्ट की बीमारी है इसको ख़त्म किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।